दोस्तों, आपने अक्सर अपने दैनिक जीवन में ये महसूस किया होगा कि ठंडे भोजन की अपेक्षा गर्म भोजन हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मतलब कि अगर खाना गरमा-गरम है तो हमको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, ज़्यादा जायकेदार लगता है। ऐसी अनुभूति आखिर हमें क्यों होती है? किस कारण से हमको गरम खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है? ये घटना आखिर हमारे साथ में क्यों होती है? जैसा कि दोस्तों आपने ये समझा है, अभी तक जाना है कि प्रकृति में जो भी घटना होती है, उसका एक वैज्ञानिक कारण ज़रूर होता है। हालाँकि ये बात अलग है कि कई घटनाओं को अभी तक हम विज्ञान के तराजू में तौल नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक और हमारे फिज़िसिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स उन घटनाओं को पता करने में लगे हुए हैं, अर्थात प्रयास जारी है। तो फिलहाल आज हम जानेंगे गरम भोजन की कहानी भौतिकी की जुबानी। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई अर्थात शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। ये छोटी-छोटी कोशिकाओं से ये मनुष्य का शरीर बना हुआ है। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि इस कोशिका को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ताकत कहाँ से मिलती है? तो जीव विज्ञान के विद्यार्थी का एक सीधा सा जवाब होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन अगर हम सामान्य तौर पे बात करें तो ये ऊर्जा हमको भोजन से ही मिलती है, जो हम खाते हैं। और दोस्तों, इस भोजन का और स्वाद का गहरा रिश्ता होता है। आपने कई बार एहसास किया होगा कि यदि भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट है तो हम ज़्यादा खा जाते हैं। तो भोजन का ज़्यादा स्वादिष्ट होना गर्म और ठंडे पर भी निर्भर करता है। अर्थात जब भोजन गर्म होता है तो हम ज़्यादा खाना खा जाते हैं, और वही भोजन अगर ठंडा होता है तो हमको कम स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों, इसके वैज्ञानिक कारण को समझने के लिए हमको द्रव के बर्ताव को समझना पड़ेगा, और हमारे अंदर, शरीर के अंदर पाई जाने वाली स्वाद इंद्री की संरचना को समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि स्वाद इंद्री जीव की संरचना को समझने वाली बात तो ठीक लगती है, लेकिन द्रव के बिहेवियर को समझना क्यों आवश्यक है? दोस्तों, वो इसलिए आवश्यक है कि वास्तव में जो हमें स्वाद मिलता है वो द्रव अथवा तरल के जीव की सतह पर इधर उधर फैलने के कारण ही मिलता है। तो आइए जानते हैं, द्रव के एक गुण को समझते हैं, जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। और ये पृष्ठ तनाव ही हमारे गर्म और ठंडे भोजन में जो स्वाद का अंतर आता है उस मदद करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप एक चित्र में ये देख रहे हैं कि एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, और बर्तन के पानी की सतह को हम अपने एक उंगली से स्पर्श कर रहे हैं। और फिर जैसे जैसे हम उंगली को ऊपर उठाते हैं तो कुछ पानी की बूंद है वो हमारे उंगली में चिपक जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम कहते हैं कि उंगली की सतह और जल की सतह के बीच में एक संसंजन बल कार्य कर रहा है। इस वजह से जो पानी की कुछ बूंद है वो हमारे उंगली में चिपक रही है। इसके साथ साथ में हम अगर इस उंगली को ऊपर उठा लें और अपने कलाई को मोड़ दें ताकि बूंद हमारी उंगली के ऊपरी हिस्से पे आ जाए, तो हम देखेंगे कि पानी ये कहीं पे फैल नहीं रहा है, वो उंगली में वहीं पे रुका हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि ये जो जल की बूंद है जो हमारी उंगली पे रखी हुई है, इसमें एक पृष्ठ तनाव लग रहा है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि एक पक्षी का पंख है, पंख में कुछ जल की बूंदें रखी हुई हैं। ये जल की बूंदें जो पंख पर रखी हुई हैं, ये फैल नहीं रही हैं,
दोस्तों ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जल की बूंद की ऊपरी सतह पर एक पृष्ठ तनाव कार्य कर रहा है। और दोस्तों मजे की बात यह है कि ये जो पृष्ठ तनाव होता है ये सिर्फ जल के बूंद के बाहरी सतह पर ही कार्य करता है, अंदर की सतहों पे नहीं कार्य करता है। और एक प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये जो जल की बूंदें इस पंख पे रखी हैं, आखिर ये गोले नुमा आकृति के ही क्यों हैं? इसका क्या कारण है? तो इन सब बातों को विस्तार पूर्वक लिक्विड फिजिक्स के लेसन पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम हमारा जो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि गर्म खाना मुझे क्यों अच्छा लगता है। तो आपने समझा कि जल की बूंद फैल नहीं रही है क्योंकि उसकी बाहरी आवरण में हमको एक पृष्ठ तनाव लग रहा है। तो ये पृष्ठ तनाव क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये पृष्ठ तनाव क्या है? तो इसको फिजिक्स की भाषा में कुछ ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी द्रव के अणुओं के बीच एक ससंजक बल कोहेसिव फोर्स लगता है जिस कारण से द्रव की सतह पर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। लेकिन ये जो तनाव द्रव के अगर हम इनसाइड जाएं, उसके अंदर जाएं, तो वहां पर तनाव ये नहीं होता है क्योंकि नेट फोर्स, चारों तरफ जो फोर्स लग रहा है किसी भी अणु पर, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। सिर्फ सतह पर ही वो तनाव, एक परिणामी एक मैग्नीट्यूड तनाव बचता है। उस वजह से सिर्फ सतह पर ही ये तनाव कार्य करता है। ये अब आगे जानते हैं कि आपके सामने है विभिन्न द्रवों के पृष्ठ तनाव के कुछ मैग्नीट्यूड्स हैं, कुछ मान हैं जो कि ये टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिए गए हैं। जैसे अगर हमारे पास पारा हो तो उसका जो पृष्ठ तनाव होगा 0.465 न्यूटन प्रति मीटर होगा, और जल का 30 डिग्री सेल्सियस पर 0.075 न्यूटन प्रति मीटर होगा। और साबुन का घोल है, अगर जल में साबुन घोल दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव होगा 0.030 न्यूटन प्रति मीटर। इसमें एक और डेटा दिया हुआ है कि अगर हम किसी जल को, उसका तापमान अगर हम बढ़ा दें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, मतलब कि 30 डिग्री से 80 डिग्री पे अगर हम कर दें, तो यहाँ पर जो पृष्ठ तनाव का मैग्नीट्यूड है, सरफेस टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है। उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है पहले थी 0.075 न्यूटन प्रति मीटर, अब वही जो वैल्यू है 0.061 न्यूटन मीटर। अर्थात इससे हमने क्या पाया कि जैसे ही हम किसी भी लिक्विड का, किसी भी तरल का अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ये जैसे एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमने टेम्परेचर को रेज किया तो पृष्ठ तनाव डाउन हो गया, कम हो गया। अगर सरफेस टेंशन कम हो गया तो वाटर की फ्लो की टेंडेंसी, फैलने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ गई। अर्थात तापमान अधिक होने पर तरल ज्यादा फैलेगा। तो इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद में आपके दिमाग में ये पिक्चर जरूर बन रही होगी कि वास्तव में हमको गर्म भोजन ज्यादा क्यों अच्छा लगता है। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारी जीभ स्वाद इंद्रिय है उसकी संरचना कैसी है। दोस्तों जो हमारी जीभ है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है कि जीभ का जो अंदर वाला हिस्सा है वो बिटर, बिटर मीन्स हमको कड़वा, तीखा वहां पे लगता है, और जो किनारे है वहां पे खट्टा ज्यादा महसूस होता है। और जीभ के अंगले वाले थोड़े से हिस्से में दोनों साइड साल्टी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको नमकीन ज्यादा महसूस होता है, और जीभ के सबसे ज्यादा अग्रिम भाग पे स्वीट महसूस होता है।
तो ये जीभ की जो हमारी स्वाद इंद्रिय है उसकी एक संरचना है। अब मान लो आपने इसी जीभ पर कोई एक रसगुल्ला रखा। रसगुल्ला अगर गर्म है तो उसके द्रव का जो उस पे लिक्विड लगा है, जो तरल लगा है, उसका जो क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम रहेगा। तो वो पृष्ठ तनाव कम रहेगा तो वो द्रव है वो जीभ के स्वीट वाले हिस्से पर मान लेते हैं वो ज्यादा फैलेगा। क्योंकि पृष्ठ तनाव कम है तो हमको उसका स्वाद ज्यादा मिलेगा। अगर वही रसगुल्ला ठंडा है, अगर वही रसगुल्ला ठंडा है तो उसके में जो तरल लिपटा हुआ है उसका जो पृष्ठ तनाव होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो उसकी टेंडेंसी, उस द्रव की फैलने की टेंडेंसी जो होगी वो कैसी होगी, वो कम होगी। तो वो मुझे स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम कोई भी भोजन करते हैं तो गर्म खाना मुझे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ठंडे खाने की अपेक्षा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस घटना के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी कि गर्म खाना मुझे ठंडे खाने की अपेक्षा क्यों स्वादिष्ट लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी सुझाव और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक कारण जानने के लिए हमको कमेंट में लिखें। थैंक यू वेरी मच।